गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, घर पे पढ़ाई वढ़ाई करो, लॉकडाउन में रिवीजन प्रॉपर करिए। ठीक है, हम लोग सॉलिड स्टेट कर रहे हैं और कल बेसिकली हम लोगों ने फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, यूनिट सेल, लेटिस सेल्स, ठीक है, ब्रेविस लेटिसेस के बारे में पढ़ा था। होमवर्क भी मैंने आप लोग को दिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, आपको पता है सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, हमने मान लो सपोर्ट दैट कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो एकदम आइडेंटिकल हार्ड स्फेयर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो है बेसिकली जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं, किस तरीके से बनते हैं। पहला है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक है, यानी 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होगी। ठीक है, देखो 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करने का सिर्फ एक ही तरीका है। देयर इज ओनली वन मेथड। क्या? कि उसको हम एक रोज में लगा दें। ठीक है, सो दैट टू अरेंज देम इन अ रो एंड टचिंग ईच अदर। जैसे आप देख रहे होंगे फिगर में यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ग्रीन कलर के ये बॉल्स हैं, ये कैसे इस तरह के 1 डायमेंशन में। देखो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो ईच स्फेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द 2 ऑफ इट्स नेबर। यानी एक जो इसमें आपका जो स्फेयर है वो अपने नियरेस्ट दोनों तरफ जो है नेबर से क्या हुआ, जुड़ा, तो 2 नेबर से क्या हुआ है, वो टच हो रहा है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, क्या कि अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो हमने ये वाला ग्रीन थर्ड वाला यहाँ से जो राइट हैंड साइड से थर्ड वाला स्फेयर लिया, तो ये थर्ड वाला जो है ये क्या कर रहा है, ये सेकंड वाले से और फोर्थ वाले से टच हो रहा है। यानी ये एक स्फेयर 2 स्फेयर से टच कर रहा है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 2। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, अब बच्चों देखो 2 डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके से हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, क्यों तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक पहले तो एक सिंगल डायमेंशन रखेंगे, फिर उसको एक एक्स डायरेक्शन में, एक एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट की तरफ रखेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या है, द सेकंड रो में बी प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट वन सच दैट द स्फीयर ऑफ द सेकंड रो आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट रो। जैसे हमने नीचे ए वाली रो रख दिया ऐसे। ठीक है, एक अरेंजमेंट रखा, उसके ऊपर फिर एक और अरेंजमेंट रखा, जस्ट ऐसे रखा कि जो फर्स्ट वाला जो रो है उसकी बॉल के जस्ट ऊपर दूसरी वाली अरेंजमेंट के जो है बॉल्स आए। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक और इस तरह का अरेंजमेंट रखा, फिर उसके ऊपर एक और रखा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 रोज रखी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, एज वेल एज वर्टिकली हमको यहाँ पे 2 टाइप के 2 रोज मिल रही हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाली रो को ए टाइप रो बोलें तो सेकंड वाली भी सेम एग्जैक्टली है तो उसको भी ए टाइप की ही बोलेंगे। थर्ड वाली भी सेम उसी तरीके से एक के ऊपर एक ही रखी गई है तो उसको भी ए टाइप की ही बोलेंगे। फोर्थ को भी हम ए टाइप की बोलेंगे। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, जो इसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, चलो तो अगर अब इसमें हम अगर ध्यान दें तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसमें ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद द 4 ऑफ इट्स नेबर। यहाँ देखो मैं फिगर दिखाता हूँ फिर से आपको कि यहाँ पे एक आपका जो स्फीयर है, आप देखो ये जो रेड आप स्क्वायर बना है इसके बीच में जो ये है, ये 4 ऑफ इट्स नेबर यानी 4 स्फीयर से क्या कर रहा है, अपने आप को टच कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, है ना। और अगर जो नेबरिंग इनके स्फीयर्स हैं, इनके सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर बन रहा है। इसीलिए इस टाइप की पैकिंग को हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड टाइप देखते हैं। इसमें सेकंड टाइप में बेसिकली क्या है, जो सेकंड रो, फर्स्ट रो तो हमने वैसे रख दी, लेकिन जो सेकंड रो हम रखेंगे वो क्या करेंगे, फर्स्ट वाली रो के जो फर्स्ट और सेकंड बॉल उनके बीच में जो स्पेस है ना उसमें रखेंगे। यानी जो डिप्रेशन है फर्स्ट रो के उसमें रखेंगे सेकेंड रो, जिससे जो सेकेंड रो के स्फेयर्स हैं वो फर्स्ट रो के डिप्रेशन में फिट हो जाए। आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमने नीचे वाले ए वाली रो रखी है, हमने बी वाली जो रो रखी है वो इस टाइप से रखी है कि ए वाले रो के जो स्फेयर्स हैं उनके बीच में जो डिप्रेशन है उसमें फिट हो जाए। ठीक,
फिर हमने ऊपर वाले ए वाले, फिर ऊपर वाले ए वाले बी के ऊपर जो रखा थर्ड लेयर, उसको देखो वो भी सेम किसकी तरह है, वो ए की तरह है, क्योंकि ए वाले की जो फर्स्ट बॉल है और जो थर्ड रो की जो ए वाली फर्स्ट बॉल एकदम ऊपर नीचे। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है। ठीक है, एक सबसे नीचे वाली जो ए टाइप की रो है, ऊपर वाली उसकी तरह नहीं है, उसके डिप्रेशन में, इसलिए उसको हम बी टाइप बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एक अरेंजमेंट मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ए बी टाइप। ठीक है, तो इसको, और अभी देखो, अब आप बहुत ध्यान से देखें तो इसमें ईच स्फेयर, यहाँ पे हर एक स्फेयर जो है वो 6 स्फेयर्स के कांटेक्ट में है। देखो यहाँ पे इस फिगर में अगर आप देखो कि ये जो एक स्फेयर है ये 6 स्फेयर्स के कांटेक्ट में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 6। ठीक है, और अगर जो नेबरिंग आपके स्फेयर्स हैं, इन नेबरिंग स्फेयर्स के सेंटर्स को अगर हम ड्रॉ करें तो हेक्सागन बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। अब देखो एक और चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है कि ये जो लेयरिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी बच रहे हैं, कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इधर देखें हम, देखो इस वाले में देखें तो आप देखो यहाँ पे हर जगह नीचे वाली रो और ऊपर वाली रो के बीच में एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं, उसके ऊपर वाले में एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो यहाँ भी आप देखो, यहाँ भी जो है आपको क्या दिख रहे हैं, ये एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं। बच्चों ये जो एम्प्टी स्पेसेस है ना बीच बीच में, इनको हम लोग वॉइड्स बोलते हैं, VOIDS, वॉइड्स। ठीक है, इन एम्प्टी स्पेसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इन एम्प्टी स्पेसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर बहुत ध्यान से देखें तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, इसके जो वॉइड्स हैं ये 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं। क्या, एक में देखो हालांकि ट्रायंगुलर शेप के वॉइड्स बना रहा है, लेकिन एक में क्या है, एक ऊपर की तरफ ट्रायंगुलर है, एक नीचे की तरफ ट्रायंगल है ना। तो ये दो जो है बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके इसमें ट्रायंगल बन रहा है, अगर बहुत ध्यान से आप देखें तो। सी, देख रहे हैं, अब देखो अब क्लियर हुआ। तो ए, जो ए वाला कॉलम है, ए और बी के बीच में जो बन रहा है, नीथर वाले में देखो नीचे इसका जो है वर्टेक्स है, ऊपर वाले में ऊपर की तरफ है। तो इस तरह 2 टाइप के इसमें बेसिकली आपको वॉइड्स जनरली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक अपवर्ड ट्रायंगल्स, एक ऐसे 2 ट्रायंगल इसमें वॉइड्स मिलेंगे, एक का जो है एक ट्रायंगल है विच इज़ पॉइंटिंग अपवर्ड्स और एक जो है क्या है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब आते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, देखो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस में क्या है बेसिकली कि हमने एक लेयर रखा, अब 2 डायमेंशन जो लेयर है ना उसको एक के ऊपर एक रखने जाएंगे। जो 2 डायमेंशन लेयर हमने तैयार की थी, ठीक है, उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम रखते चले जाएंगे। ठीक है ना, वाइल पैकिंग द सेकंड स्क्वायर क्लोज पैक लेयर अबव द फर्स्ट वन, और फॉलो द सेम रूल हम फॉलो करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, व्हेन वन रो वाज प्लेस एडजेसेंट टू द अदर, यानी एक के ऊपर एक हम उसको प्लेस करते चले जाएंगे, और इस तरीके जो आपका अरेंजमेंट तैयार होगा वो ए टाइप का ही तैयार होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज पैक लेयर्स होगी, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेयर्स होगी। ठीक है, उसके बाद से अब हम बात करेंगे हेक्सागोनल से। ये हमने जो बनाया था ये क्लोज क्यूबिक से बनाया था। अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स से 2 डायमेंशनल जो हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है उससे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग्स बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे रखेंगे हम। ये देखो हमने एक लेयर पहले नीचे रखा, और वो एक लेयर किस टाइप से रखा, जो एक लेयर हमने बिछाई वो हमारा जो क्या है 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली बिछाई, और उसके ऊपर उसके डिप्रेशंस में ध्यान देना, उसके डिप्रेशन में हमने ऊपर एक और 2 डायमेंशन हेक्सागोनल लेयर बिछाई। तो उससे जो हमारा स्ट्रक्चर बन के आएगा वो कुछ देखो इस टाइप से बन के आएगा। ठीक है, यानी एक नीचे आपकी 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिक लेयर बनी हुई है, उसके ऊपर हमने एक और उसके डिप्रेशंस में डाल के बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे जो है ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर तैयार होकर के आएगा। तो नीचे वाला ए, ऊपर वाला क्या है, बी टाइप का है, तो ये ऑब्वियसली ये ए बी टाइप के यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और आप देख रहे होगे कि इसमें बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं, देख रहे हो यहाँ पे टी और ओ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो टी वाला है ना ये कुछ टी टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, टेट्राहेड्रन, यानी टी का मतलब टेट्राहेड्रन, ये टेट्राहेड्रन टाइप का जो है वॉइड्स बना रहा है, इसलिए उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइस बोलते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, है ना, क्योंकि टेट्राहेड्रन बन रहा है ना। और ये जो है 4 स्फीयर्स यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका टेट्राहेड्रन बन रहा है, इसलिए इसको टी से मार्क किया गया है, ठीक है। इसको देखो नीचे जो है एक टाइप का सेपरेटली बना करके दिखाया गया है, ये देखिए ये टेट्राहेड्रन है, ये 3 लेयर नीचे ब्लू वाली देखो आप 3 लेयर बना हुआ है और एक ऊपर से एक रेड जा रहा है, ठीक है। तो इन चारों के बीच में जो वॉइड बनता है, जो होल बनता है, उसको हम लोग टेट्राहेड्रल होल बनेगा, इस टाइप के वॉइड्स को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। देखिए आप बहुत ईजिली ये समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है पिक्टोरियल। और एक इसमें है ऑक्टाहेड्रल, ऊपर देखिए एक में ओ लिखा हुआ है सिंपली, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड में क्या है, 3 ऊपर है और 3 नीचे है, देखिए नीचे 3 ब्लू है और ऊपर से 3 जो है स्फीयर्स ऊपर से आ रहा है, तो इन 6 के बीच में जो होल बन के आएगा रेडी होगा वो होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया। यहाँ पे जो है आप देखो टॉप व्यू भी दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल शेप भी दे रखी है आपको, ठीक है, और एक्सप्लोडेड व्यू भी दिया हुआ है, ठीक है, तीनों भी। तो ये आपका हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड्स बेसिकली मैंने आपको बताया जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ठीक है, वही आपके जो है बेसिकली वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हमने ओ और टी से इसको मार्का। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ठीक है ना। अब कितने वर्ड्स प्रेजेंट होंगे, कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे, कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे, ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स पे। कितने नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स हैं उन पर डिपेंड करता है आपके वर्ड्स। जैसे देखो सपोज दैट हमने मान लिया कि नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर n है, जो क्लोज पैक्ड स्फीयर्स हैं, द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स मान लो हमने n है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, n ही होंगे। ये फॉर्मूला है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अगर n क्लोज पैक्ड स्फीयर्स हैं तो n ही आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी बनेंगे। लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड के केस में अलग यहाँ पे सीन है। यहाँ पे क्या है, अगर n नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स हैं तो टेट्राहेड्रल वर्ड उससे दुगना बनते हैं, यानी डबल हो जाएंगे, यानी 2n बनेंगे। आ रहा समझ में। तो ये सारी चीज़ें। अब चलो अब एक और चीज़ देखते हैं। अब सपोज दैट हमने हेक्सागोनल वाले में क्या किया था, हमने 2 लेयर उसमें रखी, अब ऊपर से एक और लेयर रख दी, हमने थर्ड लेयर भी रख दी। हमने हेक्सागोनल जो है हेक्सागोनल लेयर रखी थी 2 डायमेंशन, उसके डिप्रेशन में एक और हेक्सागोनल 2 डायमेंशन लेयर रखी, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्रिएट हुए। अब सपोज दैट एक और हमने थर्ड लेयर रख दी उसके ऊपर, अब क्या होगा, तो जब हम एक और थर्ड लेयर लिखेंगे तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर हो जाएंगे, है ना, जो सेकंड लेयर के द्वारा जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स बने तो वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे थर्ड लेयर के द्वारा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब वो कवर हो जाएंगे तो इसमें केस में क्या होगा, जो फर्स्ट वाली लेयर होगी, जो थर्ड लेयर के जो स्फीयर्स होंगे वो फर्स्ट वाली लेयर के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे, मतलब उसी की शेप में अलाइन हो जाएंगे, है ना। तो इस टाइप का जो पैटर्न होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका ए बी टाइप का हो जाएगा, है ना। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, इसको हम लोग HCP बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स, है ना। और इस टाइप का अरेंजमेंट आपको मैग्नीशियम और जिंक में देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मैग्नीशियम एंड जिंक में देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हेक्सागोनल पैकिंग दिखाई गई है ए बी टाइप की, ए बी हमने यहाँ पे 3 लेयर रख दी थी, ए बी टाइप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात की, हमने सिर्फ टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करने की, अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कवर कर रहे हैं। अब क्या होगा, जो थर्ड लेयर मे बी प्लेस्ड अबव द सेकंड लेयर इन अ मैनर, अब इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। अब जो थर्ड लेयर हम रख रहे हैं वो इस, मैंने बताया था 2 पॉसिबिलिटीज हैं थर्ड लेयर रखने में। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि टेट्राहेड्रल वाले कवर हो जाएं, अब हम इस तरीके से रख रहे हैं थर्ड लेयर को कि आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कवर हो जाए, ठीक है। तो जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपके जब कवर होंगे इस मैनर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो स्फीयर्स होंगे थर्ड लेयर वाले, ठीक है, वो अलाइन नहीं होंगे किसी से भी, ना फर्स्ट से अलाइन होंगे ना सेकंड से अलाइन होंगे, उनको खुद एक अलग टाइप का अरेंजमेंट बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे सी टाइप, है ना। और जब हम फोर्थ वाली लेयर रखेंगे तब वो फोर्थ वाली लेयर आपके फर्स्ट वाली लेयर से क्या होगी, अलाइन होगी। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप की जो लेयरिंग होती है वो होती है आपकी कौन सी वाली, ABC टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका
सी टाइप, यानी उसको बोलते हैं FCC। उसको क्या बोलेंगे हम? FCC, ABC ABC ABC। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड CCP या FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ पे दो हमने देखा, एक तो HCP देखा, हेक्सागोनल क्लोज्ड, ठीक है, पैक्ड, और दूसरा क्या देखा हमने? CCP या FCC, क्लोज्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड या फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और ये जो आपका पाया जाता है ABC ABC टाइप का, ये पाया जाता है आपके कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। और ये दोनों टाइप के जो क्लोज पैकिंग है ना, ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, और लगभग 74%, ठीक है, 74% ऑफ जो इस फेस होगा क्रिस्टल का, वो फिल्ड अप होता है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि ईच स्फेयर 12 स्फेयर से कांटेक्ट में रहेगा इस वाले में, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होता है दोनों स्ट्रक्चर्स में, चाहे HCP हो चाहे CCP, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स की। अब कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है नंबर ऑफ वर्ड्स और फॉर्मूला के बीच में क्या रिलेशन होता है। अभी हमने ये पढ़ा कि जब पार्टिकल जो होते हैं ना क्लोज पैक के, ठीक है, चाहे वो CCP हो चाहे HCP हो, ठीक है, दो टाइप के वॉइस जनरेट होते हैं, ठीक है। एक होगा आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, जो लेटिस में प्रेजेंट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स पे, यानी जितने नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल होंगे उतने ही नंबर ऑफ वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल वाले बनेंगे, और जो टेट्राहेड्रल वाले वो क्या बनेंगे? उसके जस्ट दुगने बनेंगे। अभी मैंने आपको बताया। अगर हम किसी आयनिक सॉलिड्स की बात करें, ध्यान देना, अगर हम किसी आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो जो बिगर आयंस होते हैं, यूजुअली जो एनायंस हैं आपके, ठीक है ना, वो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाएंगे? वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। जबकि जो स्मॉलर आयंस होंगे कैटायन, वो क्या करते हैं? वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इसमें जो बिगर आयंस होते हैं, ठीक है, यूजुअली जो एनायंस होते हैं, ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जबकि जो स्मॉलर वाले हैं, यूजुअली जो कैटायंस होते हैं, वो वॉइड्स को कवर करते हैं, ठीक है। और आपको पता है ये जो कैटायन अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, तो क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी ऑक्यूपाई हो जाते हैं, और अगर बड़े हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर जो कैटायन आपके इस बहुत छोटे हैं, स्मॉल हैं, ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे, और अगर बड़े हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ऑल द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स कभी ऑक्यूपाई नहीं होते, ठीक है, ये ऑक्यूपाई नहीं होते, ये डिपेंड करता है उनके साइज पे। तो चलो देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं कैसे हम पता करेंगे फॉर्मूला से कितने वर्ड्स हैं और कैसे क्या फॉर्मूला बनता है। एग्जांपल 1 देखते हैं। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स X एंड Y। अगर ध्यान से देखें कि यहाँ पे एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से बन रहा है, X से और Y से, ठीक। कह रहा है क्वेश्चन में कि एटम ऑफ एलिमेंट Y जो एनायन है, ठीक है, मेक CCP, ठीक है, क्लोज क्यूबिक जो है पैक स्ट्रक्चर बना रहा है। कौन? Y वाला, यानी जो एनायन है। और जो X वाला है वो क्या कर रहा है? जो कैटायन है वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये आपका CCP लैटिस है। क्या है? CCP लैटिस है, ठीक है। और CCP लैटिस बना कौन रहा है? Y वाला बना रहा है, X वाला तो खाली कवर कर रहा है ना। तो जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो जनरेट होंगे वो क्या होंगे? इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Y, ठीक है, क्योंकि वही बना रहा है। और मैंने आपको बताया कि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई हो रहा है। ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कि सारे के सारे वर्ड ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है। कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? उसको X ऑक्यूपाई कर रहा है ना, यानी X का नंबर Y के नंबर के इक्वल होगा। तो इनके एटम जो होंगे एलिमेंट के X और Y, इनका रेशियो क्या होगा? 1:1। तो इसलिए इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो XY बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1.2 में। यहाँ पे क्या है कि जो एटम्स हैं, एटम ऑफ एलिमेंट B, ठीक है, एक एलिमेंट है B, उसके एटम जो है वो HCP लैटिस बना रहे हैं, ठीक है, जबकि A के क्या बना रहे हैं? वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ध्यान देना, ठीक है। B एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपका लैटिस फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो भी HCP टाइप। और एलिमेंट A के जो आपके एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो 2/3 टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला पूछ रहा है कंपाउंड का, A और B का क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं दे फॉर्म इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम। ये मैं बता चुका हूँ, है ना, कि जो वर्ड्स बना रहा है
ठीक है, उस एलिमेंट के दुगने नंबर के बराबर टेट्राहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे कितना है, ओनली 2/3 सिर्फ ऑक्यूपाई कर रहा है एटम, ए वाला। तो रेशियो क्या हो जाएगा ए और बी का, 2 × 2/3 रेशियो 1, यानी ओवर रेशियो क्या निकल के आएगा 4:3। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, A4B3। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको वर्ड्स पता है और अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो नो डाउट हम यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह भी क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ जो है ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और टेट्राहेड्रल वर्ड्स को लोकेशन के लिए दिया गया है कितना, ये सारी चीज़ें हम देख भी चुके हैं। ठीक है, तो ये बस आज के लिए था। ठीक है, कल जब आएंगे तो हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना स्पेस आपका टोटल स्पेस जो रहता है उसमें से कितना फिल्ड होता है, कितनी पैकिंग होती है। ठीक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो जब कल आएंगे तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और जितना पढ़ाया उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए।